खुदावन की बहुत ही प्यारी दासी पास्टर रजनीत जिहड़े ने वो मेरी जिंदगी च किता आए सीगे। हालेलुया। ये भी एक परमेश्वर दे आत्मा ने ही मैनू गाइड किया सीगा ते ये बेटी जिहड़ी है मेरी जिंदगी च आई सीगी। खुदावंद थानू पता खुदावंद सपनियां दे थ्रू गाइड करता। ये बेटी मेरे को सपनियां दे थ्रू पहुंची है। जदों मैनू सपना आया कि कोई चर्च दे विच आधार कार्ड चैक किए जा रहे हैं, मैनू ना सपना आया सीगा जिस दिन एक कुड़ी मिली है उस तो पहला एक रात पहला मैनू सपना आया कि चर्च दे विच आधार कार्ड चैक किए जा रहे हैं। उस आधार कार्ड के बेसिस के उत्ते ना बड़ी छानबीन हो रही है ते कईयां नू मतलब खराब किया जा रहा है। मैंने चर्च में इदा का देखा कि बेटी कोई बेटी जी है वो भजदी फिरदी है ना, उन्होंने तंग किया जा रहा है। मैंने इस सपने च जाहिर किया परमेश्वर ने। मैं सवेरे उठ के बड़ी सोचा च पई पर अन्य भाषा का मैंने वरदान है, मैं अन्य भाषा च प्रार्थना करती रही। मैं क्या परमेश्वर कौन आ, मैं आ कि कोई होर कुड़ी आ जिहड़ी इन्नी परेशान है, तू दस मैनू जाहिर कर। उस दिन मैंने एक मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि एक बेटी है वो बहुत परेशान है, तुसी प्लीज़ तुसी मैनू भी, क्योंकि वो मेरी जी फ्रेंड सी वो मेरे काफ़ी अच्छे लिंक सी तो मेरी आदत है कि जो लेडीज़ है ना मैं उन्होंने हेल्प करती हाँ। हेल्प कितना कि मैं उन्होंने गलबात करती हाँ, अगर उन्होंने कोई दिक्कत हो तो मैं उन्होंने सॉर्ट आउट उन्होंने प्रॉब्लम अपने बेसिस से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हाँ। अगर कितने अप्रोच करने की लोड़ है तो मैं अपने बिहाफ से जितों तक मेरी पहुँच हैगी मैं अप्रोच करने की भी कोशिश करती हाँ। सो ये पास्टर जी अज की डेट परमेश्वर ने उन्होंने खुदा की दासी करके खड़ा किया है। बहुत वड्डियां गवाइयां इन्हों बड़ियां हुई ने तो ये जी मिनिस्ट्री च मैं जाती हाँ परमेश्वर ने इतों ही उन्होंने उस मिनिस्ट्री तो ही इन्हों मसा किया तो अज खुदा की दासी इत्थे भी आई है तो असीं सारे जने तालियां मारो ते उन्होंने स्वागत करो। आज हालेलुया जिंदा परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब तो पहला तो मेरे बड़े सिस्टर भी नहीं है ते मतलब लाइक इन्होंने मैंने सब कुछ मिला। एक मदर वाला प्यार, एक सिस्टर वाला प्यार, एक मेंटर वाला प्यार, एक फ्रेंड की तरह प्यार, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ ने। और मेरे बच्चे दे मतलब ये डॉक्टर भी ने पर मेरे लिए मेरे बच्चे की मासी ने मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब कि ब्लैसिंग ने जिहड़े तुहाडे मतलब तुसीं इन्हां दी चर्च आ रहे हो, ठीक है, तुहाडे पास्टर ने पर मेरे लिए जिंदगी दे विच मैनूं बहुत तगड़ी एक ब्लैसिंग ने मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को अपनी ब्लैसिंग दे के भेजदा ते मेरे लिए एक ब्लैसिंग के रूप दे विच मेरी जिंदगी च आए और ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग मिल रही ने मैनूं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारिया टेस्टमनी मेरे को इकट्ठियां ने कि मैं तुहानूं किन्नियां अपनी टेस्टमनी देवां, पर मेरी सब तो वड्डी टेस्टमनी ये है कि अज मैं इत्थे तुहाडे सामने खड़ी हाँ। वो मेरी टेस्टमनी क्योंकि ये पिछे बड़ी वड्डी स्टोरी आ कि मैं अज जे इत्थे तुहाडे सामने खड़ी हाँ तो मतलब कई बार की हुंदा वा कि आपां चर्च दे नाल जुड़े हुए हैं। मैं अंकल नरूला मिनिस्ट्री जो मेरे फादर अपोस्टल मतलब मेरे मेंटर ने, ठीक है, साढ़े सारे दे मेंटर ने, उन्होंने आपां चर्च जाते सी। पर मीन वाइल जदों मेरी डिलीवरी सी ते मैं इत्थे आउण लग पई, जो परमेश्वर की गवाही हुई कि इत्थे आके मेरियां ले हैंड हुई। उस तो बाद मतलब पास्टर जी को मेरी डिलीवरी हुई, ठीक है, और डिलीवरी तो बाद कुछ इहो जिहियां चीज़ां हुईयां, विरोध होया ते मेरा चर्च जाना रुक गया, एकदम मेरा चर्च जाना रुक गया। पर जिहड़े सच्चा परमेश्वर नूं मनदे ने, जिहड़े सच्चे परमेश्वर दे मतलब कि बेटे ते बेटियां ने, उन्हां लई चर्च जाना ना जाना उहदे नाल उह चीज़ दा कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं इस कहनी है कि सानू एक दिन हफ्ते का अपन परमेश्वर नूं देना चाहिए, चाहे संडे आ जां ट्यूसडे आ देना चाहिए। पर ये गवाही उन्हां लई आ कि जे तुहाडे परिवार विच कदे मुसीबत बन जाए, जे तुहानू किते आउण ना दिता जाए जां तुहानू परमेश्वर दे नालों वख करन दी कोशिश की जाए तो उहदे ते तुसीं उन्हां दा विरोध नहीं करना, बिल्कुल नहीं विरोध करना। जिहड़े तुहानू आउण तो रोकदे आ उन्हां दा तुसीं विरोध नहीं करना, उन्होंने तुसी कुछ बोलना नहीं है, बुरा नहीं कहना। और तुसी क्योंकि परमेश्वर की है, परमेश्वर वचन है तो वचन अपने कोल है, बाइबल अपने कोल है,
परमेश्वर के वचन च लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, तो जो वचन है वो क्या है हमारी बाइबल में, तो वचन ही परमेश्वर है। और जब मेरे पास बाइबल थी, पर चाहे मेरे को चर्च में मतलब नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने विश्वास पर अड़ी रही, खड़ी रही कि कोई बात नहीं, अगर नहीं जाने दिया जा रहा इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने अपना विश्वास पूरा रखा कि कोई बात नहीं, मेरे को चर्च से दूर किया जा रहा है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपने दिल से अंदर से पूरी अड़ी थी, खड़ी सी, विश्वास में पक्की थी। और आज आपके सामने जो मैं खड़ी हूँ, अपने हस्बैंड की परमिशन के साथ घर के बाहर तक मेरे को खुद छोड़ के गया है कि जब फ्री हो जाएगी तो मेरे को कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। दोबारा उन्होंने मेरे को खुद छोड़ने है, मैंने बोला नहीं नहीं बाहर तक छोड़ दो, नहीं 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 घर तक छोड़ने के जाऊंगा और लेने भी आऊंगा। सबसे बड़ी मेरी ये गवाही कि मैं 3 महीने पूरे मैं घर में एक तरह अपने आप को इंसोल कर लिया था, कंजस्टेड हो गई थी बिल्कुल। लेकिन मेरी लगातार पास्टर जी से बात हो रही थी, इन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं। मैं आपको बोलती हूँ ना, अड़े और खड़े रहने में फ़ायदा है। ठीक है, 16 फरवरी को इसका बच्चा हुआ है, यही 2026 में। और खुदावंद ने देखो पूरे 3 महीने कंप्लीट होते ही, क्या है ये खुदा की योजना थी। Yes. 3 महीने कंप्लीट होते ही ये बेटी चर्च में आ गई है। हालेलुया। Yes, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। विश्वास, सब बोलते हैं विश्वास करो विश्वास करो, लेकिन उसमें मेन चीज जो है वो है अड़े रहना, खड़े रहना। विरोध होगा, विरोध किनका होता है? जो सच्चे राह पे चल रहे हैं, जो अगर हम अच्छाई के राह पर चल रहे हैं तो विरोध होना ही होना है। घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए हम आ रहे हैं। हम अपने जो घर की प्रॉब्लम है उससे बाहर नहीं निकल सकते। हमने अगर घर में रहना है, गृहस्थी में रहना है, तो घर की चीज़ें भी देखनी है और वो ठीक होनी भी ज़रूरी है। अगर घर में गवाही स्टार्ट होगी तो तभी लोगों को बाहर देंगे ना। तो घर में हमारे टेस्टामनी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे तो इतनी ज़्यादा टेस्टामनी है तो मैं तुम्हें अब आपको क्या बताऊं कि मैं मतलब भरी ही पड़ी हूँ मैं टेस्टामनी के साथ। मतलब मैं जब बैठती हूँ परमेश्वर के आगे घुटनों के ऊपर, मेरे को दीदी बोलते हैं अभी डिलीवरी हुई है तो घुटनों के ऊपर नहीं बैठना, लेकिन खुद ही ये बल देते हैं कि तू तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। बिकॉज मैं जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है ये कोई आम डिलीवरी नहीं है। जो बेटा हुआ है उकाब, आज हमारे मतलब मेरे घर पे छोड़ के आई हूँ गर्मी की वजह से, बहुत हेल्थी है। हाइट आम लोगों से ज़्यादा ऊपर जा रही है, जैसे कि हाइट इतनी होनी चाहिए लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा हाइट है। वजन बिल्कुल अच्छा है, हड्डियों में रिष्ट पुष्ट वेल्थी है और बहुत ही चुस्त बच्चा है। जैसे बोलते हैं कि हाँ हमने चौकस रहना है, चौकसी वाला बच्चा है। और मैं इतनी खुश हूँ कि उकाब वो परमेश्वर की रचना है। सब लोगों की टेस्टामनी होती है, डिलीवरी होती है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि ये मेरी खुद की उपज थी, उपज मेरी सोच की थी, मेरी विचारों की थी। मैंने उकाब को सबसे पहले अपने विचारों में लेके आई। वो कैसे आया इस दुनिया में मैं आपको बताती हूँ। जब मैं प्रभु में तो बहुत पहले आ चुकी थी मैं, लेकिन 22 मई को मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी और वो दिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था कि मेरे को आज भी पवित्र आत्मा छूता है कि मैं वहां पे जाके बैठी, जैसे आम कलीसिया बैठती है पहली लाइन में, टोकन मिलना है टोकन मिलना है। मैं पहली लाइन में जाके बैठी और मैंने अपोस्टल जी को अभी फर्स्ट टाइम देखना था। और ताज्जुब की बात, मिरेकल की बात है कि उसी दिन अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का लोगो लॉन्च हुआ था। लोगो, और उस लोगो में जब आप जाके लोगो देखो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का, उस लोगो में 4 क्रिएचर्स हैं, 4 चीजें हैं और उसमें एक उकाब भी है। ठीक है, और मेरा वहां पे उस दिन पैर रखना परमेश्वर की योजना थी। वो लोगों का उस दिन लॉन्च होना परमेश्वर की रचना थी। वो 4 करैक्टर में से उकाब का करैक्टर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में पवित्र आत्मा की तरह बैठ जाना, वो परमेश्वर की योजना थी। और मेरे को वो करैक्टर इतना पसंद आया। उकाब का क्या काम है? हमेशा ऊपर उड़ना, ऊंचा उड़ना, ऊंचा ही उड़ता है। वो कब नीचे आता है?
जब उसने कोई शिकार करना हो, जब उसने अपना काम पूरा करना हो तब वो नीचे आएगा, फिर अपना काम पूरा करके ऊंचा उड़ेगा। सब पंछियों से ज्यादा ऊंचा उड़ता है और उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है। और मेरे को उकाब नाम जो है वो मेरे पवित्र आत्मा को छुआ और बाद में उसी नाम की उन दिनों में वर्शिप होने लग गई। मैं वांग उकाबा दे उड़दा ही जाऊंगा। मैं क्या प्रभु, ये वर्शिप तो मेरे को पवित्र आत्मा के साथ कर रही है। सेकंड वर्शिप आई, उच्चा उड़ना उकाबा दी पहचान यीशु जी। मैं क्या परमेश्वर, ये उकाब मेरे को इतना क्यों टच हो रहा है? उकाब, ये वर्ड क्यों इतना टच हो रहा है? क्योंकि हर कोई अपने बच्चे का नाम रखता है, बहुत अच्छे नाम रखते हैं, शैमुअल, अपना हिजकिया, इस्काइल, सब लोग नाम रखते हैं, लेकिन वो सारे करैक्टर थे। लेकिन जो उकाब है वो एक ऊंचाई की, ऊंचा उड़ने की पहचान है। तो मेरे को इतना टच होता था, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि परमेश्वर, उसी दिन सेम डे मैंने सोचा कि परमेश्वर, मेरी मतलब पहले वाली जो मैरिज खराब हो चुकी है उसमें से मेरी बेटी हुई, तो मैंने परमेश्वर, मेरी इच्छा है कि आने वाले टाइम में मेरा एक बेटा हो। 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, 5 साल पहले बीज बोया था कि परमेश्वर मेरा एक बेटा हो और मैं उसका नाम उकाब रखूं, ये बोला मैंने। और कोई जो किसी की कोई चॉइस नहीं थी कि कौन बंदा आने वाला है मेरी जिंदगी में जिससे मैंने शादी करनी है, मेरी मैरिज होगी, नहीं, सिर्फ बीज बोया था बेटे का कि बेटा हो और उसका नाम उकाब रखूं। और 2025 में मेरी मैरिज हुई। और डिलीवरी वाला भी बताना, तो डिलीवरी भी पहले सोच रखी कि जब मेरे को पता लगा कि एक जो मेरे को दीदी मिले जिनके जरिए मैं उस चीज से निकली जिसमें मैं फंसती जा रही थी, जहां से मैं डिलीवर हुई, कि मेरे को इन्होंने हिम्मत दी, कुछ नहीं होगा, लगातार चर्च जाना है, तो मैं खुद आगे बुलाएंगे और बिठाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने मतलब जो भी मेरा विरोध हुआ था उनकी ही कॉल आई कि आप आओ, आपको मसा होगा, पहली लाइन में बैठो आके, और आप पास्टर लाइन में बैठो आके। और उस दिन मेरे को मसा हुआ और मेरे साथ पास्टर जी भी थे, और वो इतनी मार्वलेस मसा था कि हमें गिफ्ट्स दिए गए, ऑयल दिया गया, रुमाल दिया गया, पापा जी ने आके हमारे हाथों के सिर के ऊपर मसा किया। और जिन जिन लोगों ने विरोध किया था सबके मुंह बंद हो गए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और जब मैं दीदी के साथ इस तरह से जुड़ गई तो पास्टर जी को मैंने बोला कि दीदी मेरी ना एक इच्छा है, आप सब लोगों की ना नॉर्मल डिलीवरियां करते हो। इसने मुझे जनरली बोला था, हाँ। इसने मुझे जनरली बोला कि मैं चाहती दीदी आपको वरदान है, आप नॉर्मल डिलीवरी करते, काश मेरा भी बेटा हो, है ना। इसने इच्छा जाहिर करी थी। तो जैसे परमेश्वर के दूत सुन रहे होते, है ना, तो जैसे इसने मुझसे बात करी तो परमेश्वर ने इसकी आवाज सुन ली, और वैसा ही इसके साथ हुआ। कुछ समय बीतने के बाद, यस, हालेलुया, कुछ टाइम बीतने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी प्रेगनेंसी को 3रा महीना था, और कुछ रीजंस की वजह से, काम की वजह से मैं दीदी से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। काम को, बैंक की जॉब करती थी मैं, और मैंने दीदी को कॉल की, दीदी मेरी ना प्रेगनेंसी हुई है और मेरे को पता है कि वो बेटा ही है, और मेरे को पता है और वो उकाब आने वाला है, और लेकिन मेरे को ये परेशानी आ रही है। इन्होंने मेरे को वॉच आउट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मेरे को जो डाइट बताई, जो हेल्थी डाइट बताई, बिल्कुल नेचुरल, वो मैंने खानी स्टार्ट की। जो इन्होंने बोला कि लास्ट वाले मंथ में एक्सरसाइज करनी है, मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। सब कुछ मैंने करना स्टार्ट किया। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से मैंने अपनी ले हैंड करवाई, अपोस्टल जी से, मम्मा से, पापा से ले हैंड करवाई 8th मंथ में। 9th मंथ में लगातार मैं यहाँ पे आती रही, और मेरी ले हैंड यहाँ से होती रही कि बेबी सुरक्षित हो। क्योंकि बेबी होने में, मैं फिर बता रही हूँ, जब बहुत बड़ी ब्लेसिंग आनी होती है ना, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां आती हैं। सारी डिटेल बताना थी। 3rd मंथ में डॉक्टरों ने क्या बोला था? 3rd मंथ में पहले डॉक्टरों ने बोला कि पहली बात कि बेबी को अबॉर्शन करवा दो। क्यों बोला अबॉर्शन करवा दो? क्योंकि मेरे को बहुत पीक लेवल का थायराइड था। सेकंड चीज, मेरे गॉल ब्लैडर में 22 mm और 23 mm की पत्थरी थी, और बोले पहले पत्थरी का ऑपरेट करवा के आओ, बाद में फिर से कंसीव करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर फटने वाला था, बहुत भरा हुआ था। और आप ऐसा करो कि पहले गॉल ब्लैडर रिमूव करवाओ, फिर जाके आप ऐसा करना कि बच्चे के बारे में सोचना। और सारी की सारी रिपोर्ट कुछ ना कुछ आते रहना, लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, पित्ता खराब होगा तो लिवर डिस्टर्ब होगा ही होगा, थायराइड पीक लेवल का, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ हो रहा था।
जैसे कि बहुत जब बड़ी चीज आने वाली है ना, पास्टर जी बोलते हैं जब बहुत बड़ी कोई चीज आने वाली है तो भर भर के परेशानियां आएगी डेविल की ओर से, बहुत सारी परेशानियां आएगी। और हमने एक एक दिन प्रभु की ओर से कैसे निकाला परमेश्वर जानता है। दीदी ने, पास्टर जी ने डेली पूछना कितने दिन रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं उकाब के आने में, जल्दी आए जल्दी आए। क्यों? क्योंकि उसका आना बहुत जरूरी था। उसको आने में, उकाब को आने में रोका जा रहा था। बहुत सारी परेशानियां आ रही थी कि वो ना आए, लेकिन हमने सारी रिपोर्टें साइड पे कर दी। जो जो डॉक्टर ने बोला था हमने साइड पे कर दिया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर तेरे तो वचन में लिखा है जो मांगोगे दिया जाएगा। तो मैंने तो फिर मांगा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ना आए। मैंने हर वचन के ऊपर विश्वास किया, प्रार्थना करवाई। मैं पास्टर जी के साथ ऐसे जुड़ी रही, इन बिन ऐसे जुड़ी रही जैसे ना कोई लड़का लड़की से बात करता है ना, ऐसे मेरे को कभी ऐसी रातें थी मेरे को सोया नहीं जाता था। दीदी मेरे को सुलाते थे फोन के ऊपर कि मेरी परेशानियां कम हो, क्योंकि हमें पता चल गया था हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। और फाइनली वो दिन आया जिस दिन मेरी डिलीवरी के लिए मैं दीदी के पास आई, और जिस दिन मतलब बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी, क्योंकि हर चीज में उसके आने तक परेशानी आई, बहुत परेशानी आई। लेकिन बिना किसी कट के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी इमरजेंसी के, नॉर्मल डिलीवरी के साथ, हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के साथ उकाब पैदा हुआ। बिल्कुल हेल्थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल हेल्थी। अच्छा उसका वजन 3.5-4 किलो के करीब उसका वजन। और उसने मतलब बच्चे को जैसे रुलाते हैं खुद मार के, उसने निकलते ही रोना स्टार्ट कर दिया। और दीदी ने मेरी ब्रेस्ट के साथ लगाया, माँ के दूध के साथ लगाया, और उसने तुरंत मेरा दूध पिया, तुरंत दूध उतरा और बच्चे ने दूध पिया। तो मैंने परमेश्वर का रो रो के धन्यवाद किया कि परमेश्वर उकाब आ गया है, उकाब आ गया है, परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उकाब आ गया है। जब भी मैं उसको गोदी में उठाती हूँ, वो आम बच्चा नहीं है, मैं ये बोलती परमेश्वर तेरा दास आ गया है, तेरा नबी आ गया है। परमेश्वर लोगों को बचाएगा, बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ बनाने वाला है वो इस दुनिया में। परमेश्वर तेरे बड़े बड़े काम करेगा। वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो मेरा भी नहीं है, वो परमेश्वर तेरा है, तूने दिया। परमेश्वर बोलता है कि मेरे को उत्तम दो, उत्तम, मेरे को बचा कुचा ना दो कि ये बच्चा बीमार है अपनी चर्च में रख लो, ये बच्चा इसकी प्रॉब्लम है इसको चर्च में रख लो। परमेश्वर बोलता है मेरे को परफेक्ट दो, उत्तम दो, तो मैं तुम्हें बढ़ बढ़ के जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म कर दूंगा। तो परमेश्वर ने जो उकाब दिया है, जब भी हम लोग, मैं जैसे पास्ट ब्लेसिंग का मैं धन्यवाद करती रहती, परमेश्वर जॉब के लिए धन्यवाद, परमेश्वर इतना बड़ा कर्जा उतारा धन्यवाद, अमृतसर में आलीशान कोठी लेके दी उसके लिए तेरा धन्यवाद, परमेश्वर जॉब के लिए धन्यवाद, परमेश्वर बिल्कुल कर्जे से फ्री है धन्यवाद, परमेश्वर बेटी दी उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर जब मैं उसको गोद में उठाती हूँ ना, जो मेरे को वो ब्लेसिंग महसूस होती है, मैं पकड़ के उसको पता क्या बोलती हूँ, परमेश्वर इतनी बड़ी दया, सबसे बड़ी दया तूने मेरे को पुत्र दिया, चाहती पुत्र दिया, बेटियां माड़ी नहीं है, मेरी बेटी है, लेकिन परमेश्वर तूने मेरे को पुत्र दिया, मेरे को पुत्र वाली बनाया, मेरे को बेटे वाली बनाया। मैं तेरा कोटि कोटि दिन रात उठते बैठते तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मतलब जो हम सोच लेते हैं, हमने अपनी सोच में लेके आना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। जो वचन में लिखा है वो इन बिन हो सकता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपने वादों से मुकर जाऊं, मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ। मैं आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ, मैं हमेशा हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ। जो तूने मांगा है तूने उसमें शक नहीं करना। प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन बोलता है कि नहीं आएंगी? यहाँ पे जादू थोड़ा ना कि चीजें हो जाएंगी। प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएगी, लेकिन काम होगा, बिल्कुल होगा। सारे कर्जे भी उतरेंगे, जो बच्चे चाहते हैं बच्चे भी होंगे, मार्वलस बच्चे होंगे। जो आने वाली जनरेशन है ना बेस्ट होने वाली है, बेस्ट। सब कुछ होगा, सब कुछ होने वाला है। मेरे ब्रदर की पत्थरियां थी, यूरोप में है, यूरोप में, बेल्जियम में मेरा ब्रदर पहले साइप्रस में था।
उसने चर्च को मानता नहीं था, बिल्कुल लेट रहा था, मर रहा था। उसने चर्च से प्रार्थना करवाई, बोलता, उन्होंने बोला कि जय मसीह की। वो जिस भी धर्म को फॉलो करता उसने उसका नाम लिया, उसने उनका कहना नहीं माना। उन्होंने बोला आप प्रार्थना करवा लो, अपना सिर आगे करो। मोबाइल के ऊपर प्रार्थना करवाई। अगले दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अपनी सीट से खड़ा हो गया, गॉल ब्लैडर में से सारी पथरियां गायब थी, सारी पथरियां टोटली। फॉरेन के डॉक्टर हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो मेरे को कॉल करके बोलता, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। कल तक जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें भरी हुई है पथरियां, आज खाली कैसे हो गया। तो कैसे ना माने परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे दर्द, दुख, तकलीफें, सारे हमारे पाप ले चुका है। बस हमने उसके ऊपर मनन करना है, विश्वास करना है, निश्चय हमारे काम हो गए। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद कई बार सोचती मेरी खुशियों को नजर ना लग जाए। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मेरे पास ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग है। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो जिन जिन ने मेरे को गाइड किया, मेरे मेंटर्स, मेरे पास्टर, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ। मैं इनको बोलती, मैं कभी सोचती मेरी माँ भी है। मतलब मेरे को हर तरह से जो मेरी माँ नहीं गाइड कर सकती, मेरे को गाइड किया।